एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा और अनुराग इस समय बेंगलुरु जेल में बंद हैं। उन्हें बेंगलुरु पुलिस ने 14 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया था। फिलहाल तीनों 15 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं और इसी बीच निकिता सिंघानिया का बयान भी सामने आया है, जो उसने बेंगलोर पुलिस के सामने दिया है। निकिता ने बेंगलुरु पुलिस को कहा, मैंने और मेरी फैमिली ने कभी भी अतुल सुभाष को टॉर्चर नहीं किया, ना ही मैंने उनसे कभी पैसे मांगे। अगर मुझे पैसे ही चाहिए होते तो मैं अतुल के साथ ही रहती और उनसे पैसे ऐंठती रहती। मैं पिछले 3 साल से उससे अलग रह रही हूँ। पहले मैं अपने मायके जौनपुर में रहती थी, फिर मैं दिल्ली आ गई। मैं खुद नौकरी करती हूँ, मैं क्यों अतुल से पैसे मांगूंगी। इसके आगे निकिता ने ये कहा कि अतुल बल्कि मुझे दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, मुझसे मारपीट करते थे। इसी बात से तंग होकर मैं 3 साल पहले मायके आ गई थी। मेरी और उनके बीच कभी भी डायरेक्ट कोई बात नहीं हुई, वकीलों के माध्यम से ही हम लोगों की बातचीत होती थी। बिहार के समस्तीपुर में रहने वाले एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने दरअसल 9 दिसंबर को आत्महत्या कर ली थी। ये केस देश में खूब सुर्खियों में है। अतुल ने मौत को गले लगाने से पहले 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा और 1 घंटे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें अतुल ने 5 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा, मुझे मेरी पत्नी, सास, साला, चाचा, ससुर पैसों के लिए लगातार टॉर्चर कर रहे हैं। मेरे ऊपर एक के बाद एक 9 फर्जी केस लगवाए गए हैं। अतुल ने यह भी कहा कि मेरी बीवी मुझे खुद छोड़कर मायके चली गई। बेटे व्योम को भी वो साथ ले गई। मैं 3.5 सालों से अपने बेटे को देखने के लिए तरस गया हूँ और मुझे उसकी शक्ल तक देखने नहीं दी जाती, ना ही कभी बात करवाई जाती। मैं तो बेटे की शक्ल तक भूल गया हूँ कि वो कैसा दिखता होगा। मेरी पत्नी मेरे बेटे को औजार बनाकर मुझसे पैसे ऐंठती है। सास और साले ने मुझसे 16 लाख रुपए उधार लिए थे, फिर वो 50 लाख की और डिमांड कर रहे थे। जब मैंने उन्हें और पैसे देने से इनकार कर दिया तो मेरे खिलाफ इन लोगों ने डर्टी गेम खेलनी शुरू कर दी। इस वीडियो में अतुल ने यह भी कहा है कि मुझसे पहले 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई, फिर 40,000 रुपए हर महीने बेटे को मेंटेनेंस देने की डिमांड की गई थी, लेकिन बाद में ये रकम बढ़ाकर 80,000 रुपए तक कर दी गई। इतनी तो मेरी खुद की सैलरी नहीं है, मैं कहां से इतना पैसा लाऊंगा। इतने से भी उनका जी नहीं भरा तो मुझसे 3 करोड़ रुपए मांगे जाने लगे। मैंने जब कोर्ट में कहा कितने रुपए देने वाला तो खुदकुशी कर लेगा, इस पर मेरी बीवी ने कहा कि तुम भी सुसाइड कर लो। जज साहिबा ने इस पर पत्नी को कुछ नहीं कहा, बल्कि वो हंसने लगी। उल्टा मुझे कहने लगी कि तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं केस सेटल कर दूंगी। मुझे जज साहिबा रीता कौशिक ने भी पैसों के लिए खूब टॉर्चर किया। इसके बाद अतुल ने सुसाइड कर लिया। अतुल के भाई विकास मोदी की तहरीर पर 10 दिसंबर को बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया, निशा, अनुराग और सुशील के खिलाफ केस दर्ज किया। केस दर्ज करने के 4 दिन बाद पुलिस को कामयाबी मिली। निकिता को गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया और अतुल की सास निशा और साले अनुराग को प्रयागराज से अरेस्ट किया गया। तीनों को प्रयागराज कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में लिया गया है। वहीं फरार होते ही निकिता के साथ साथ चारों आरोपियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका के लिए अप्लाई किया था। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों की याचिका पर फैसला सुनाया। चारों आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी गई, लेकिन इसका फायदा चारों में से सिर्फ एक को ही मिलेगा, क्योंकि पत्नी, सास और साला पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में जमानत अब उनके किसी काम की नहीं रह जाती। अब सिर्फ अतुल की पत्नी के चाचा सुशील सिंघानिया को ही राहत मिल पाएगी, यानी पुलिस फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। बहरहाल इस केस की पूरी अपडेट्स पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।